आप देखिएगा, कुष्ठ रोग है, अगर किसी को एक बार कुष्ठ रोग हो गया तो उसका कोई उपाय, बोलो उसका कोई उपाय? कैंसर के रोग से फिर भी एक बार आदमी बच जाए, शुरू हुआ है और अगर उसका इलाज हो जाए, वो फैल नहीं पाया है, तो उससे फिर भी आदमी एक बार बचने की संभावना रहती है। लेकिन जिसका पूरे शरीर में फैल गया है और जहर रूपा हो गया है, उसका बचना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन कुष्ठ रोग यदि एक बार हो जाता है तो उसका फिर वो फैलता ही जाता है, सारे शरीर में फैलता जाता है, शरीर गलता जाता है। कुष्ठ रोग का कोई भी इलाज नहीं है। एक बार किसी आयु का बंध हो जाए, बोलो एक बार किसी आयु का बंद हो जाए तो फिर वो आयु, बंधी हुई आयु कभी क्या नहीं होती है, छूटती नहीं है। उसका स्थिति कम हो सकती है, लेकिन बंधी हुई आयु एक बार क्या नहीं बन जाने के बाद नरक आयु का बंद हो गया है तो फिर वो आयु क्या नहीं होती है, छूटती नहीं है। उसका फल नियम से भोगना पड़ता है। कुष्ठ रोग के लिए कितना तुम है ना, कितना भी तुम उपाय कर लो। गंधोदक मालूम आदमी कैसा लगाते, नमो सिद्धाराम, गंधोदक लगाते हैं लोग, ले ले करके पूरे शरीर में, सिर में लगाएंगे, कान में लगाएंगे, माथे में लगाएंगे, गले में लगाएंगे, है ना, कांकरी में लगाएंगे, पेट में लगाएंगे, पीठ में लगाएंगे, सारी जगह पोतते हैं। कोई लोगों है ना डिस्टेंपर है क्या वो गंधोदक सारे से। मैंने किसी से पूछा इतना गंधोदक क्यों लगाते हो? बोले इसलिए लगाता हूं ताकि कुष्ठ रोग ना हो। मैंने कहा कुष्ठ रोग ना होने का ये गंधोदक दवाई नहीं है, किसी को हो गया है तो वो लगाता है। श्रीपाल ने लगाया, उसे कुष्ठ रोग हुआ, लेकिन मुनि निंदा से कुष्ठ रोग होता है। मुनियों का तिरस्कार अपमान करने से रोग उत्पन्न होता है। जैसे ही कुष्ठ रोग निधत्ति और निकाचित कर्म, कौन सी बोलो, निधत्ति और, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पहली बार इन दो कर्मों के नाम सुने होंगे। ज्ञानावरणी कर्म सुना होगा, बोलो ज्ञानावरणी कर्म, हाँ ना कुछ बोलो ना। ज्ञानावरणी कर्म सुना होगा, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, कौन सा अंतर है, ये सब कर्म सुने होंगे। पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिसने निधत्ति और निकाचित जैसे कर्म का नाम पहली बार सुना होगा। ये सिर्फ कैसे बनती है, इनके बंद होने का कारण क्या बनते हैं, किस कारण से कर्म का बंद होता है? देव शास्त्र गुरु की अवज्ञा करने से इन कर्मों का क्या होता है, बंद होता है। जो देव शास्त्र गुरु की अवज्ञा करता है उसी निधत्ति और निकाचित है ना कर्म का बंद होता है। कर्म करते समय तो अच्छा लगता है, बोलो कर्म करते समय, कर्म करते समय तो अच्छा लगता है, लेकिन जब विपाक काल आता है तब क्या करना पड़ता है, रोना पड़ता है ना, रोना पड़ता है, कष्ट का सामना करना पड़ता है। तो उसे समझ में आता है कि अरे ऐसा कैसा है ना कर्म का फल, ऐसा कर्म का फल। और निधत्ति निकाचित जैसी कर्म का बंध जो होता है वो देव शास्त्र गुरु की घोर अवज्ञा के द्वारा बनता है। और अगर वो नष्ट होता है तो देव शास्त्र गुरु की दर्शन, आराधना, पूजन से ही वो कर्म क्या होता है, निधत्ति निकाचित जैसा कर्म नष्ट होता है। और जो कर्म मुनि धर्म के द्वारा नष्ट नहीं हो सका, बोलो जो कर्म मुनि धर्म के द्वारा नष्ट नहीं हो सका, वो कर्म किसी के द्वारा भी नष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि कर्म नष्ट करने का अंतिम उपाय है महाव्रत। बोलो कर्म नष्ट करने का अंतिम उपाय है महाव्रतों के द्वारा कर्म का नष्ट होते हैं। भैया ऐसा कोई कर्म नहीं करना, ऐसा कोई कर्म नहीं करना, ऐसा कोई कर्म नहीं करना कि जिससे हमें इस जन्म का फल हमें अगले जन्म में क्या करना पड़े, भोगना पड़े। और एक व्यक्ति कर्म का फल भोगता है और सारा परिवार क्या होता है, दुखी होता है। और जितना पैसा आता है वो सब कहाँ जाता है, अस्पताल में जाता है। जितना पैसा आता है वो कहाँ जाता है, अस्पताल में जाता है, मेडिकल में जाता है, दवाइयों में जाता है। और रो रो करके जिंदगी क्या हो जाती है ना, पूरी हो जाती है। ऐसी बीमारियों से घिरा हुआ आदमी है ना, उसकी जिंदगी नहीं, वो जिंदगी उसकी गंदगी के साथ क्या होती है, निकलती है। घर में रह करके भी साधक
संसार से भयभीत होता है कि भगवान मैं नरक में ना चला जाऊं, तिरंच में ना चला जाऊं, है ना, किसी में किन्नरी पर्याय में ना चले, भगवान मुझे स्वर्ग की अवस्था प्राप्त हो और उस अवस्था से हम क्या करें, उस अवस्था से निकल करके पुनः हमें मनुष्य पर्याय की क्या हो, प्राप्ति हो, और मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके हम अपनी आत्मा का क्या कर सकें, कल्याण कर सकें। क्योंकि मनुष्य पर्याय में जो कल्याण नहीं कर सका उसे किसी भी पर्याय में कल्याण करने का मौका नहीं मिल सकता है। जितना अच्छा धर्म, बोलो जितना अच्छा धर्म इस मनुष्य पर्याय में हो सकता है उतना अच्छा धर्म अन्य किसी पर्याय में नहीं हो सकता है। जानवर आहार दान की अनुमोदना तो कर सकती है, लेकिन वो आहार दान, बोलो, वो आहार दान की अनुमोदना तो कर सकती है, लेकिन वो आहार दान दे नहीं सकती है। पशु भगवान की समोषण में जा सकती है, लेकिन पशु भगवान का अभिषेक नहीं कर सकते हैं। पशु मुनिराज की भैया वृत्ति नहीं कर सकते हैं। हमें उनको देख करके दया आती। और किसी भी जीव को आप देख रहे हैं, नाली में तड़प रहा है, विष्ठा में पड़ा हुआ है, गंदगी में पड़ा हुआ है, गधा है, त्रियंच है, घोड़े हैं, हाथी है, कुत्ता है, इन पर्यायों को देख करके गिलानी मत करना, डंडा मत मारना, कैसा पापी है ये ध्यान रख के चलना, उसमें अपने को देखना। एक भूत की हमारी पर्याय है, बोलो भूत की, भूत की हमारी पर्याय है। अब हमें समझना यहाँ पर है भविष्य में हमारी ऐसी पर्याय ना हो जाए, भविष्य में हमारी ऐसी पर्याय, हम भविष्य में इस पर्याय के लिए प्राप्त ना हो, वह संसार से भयभीत होता है, दुर्गति में ना जाए, भवनात्रिक में ना जाए। भगवान हमारी उत्तम पर्याय की प्राप्ति हो, उत्तम काम करने वाला उत्तम पर्याय को प्राप्त होता है। और वह 12 अनुप्रेक्षाओं में अनित्य, अश्रण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, असुचि भावना का निरंतर क्या करता है, चिंतन करता है, मंथन करता है ना। चिंतन और चिंता, बोलो चिंता और चिंतन, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। क्या है, दो शब्द हमने दिए, चिंतन, चिंतन और चिंता, और तीसरा है चिता। चिंतन, बोलो चिंतन, चिता और चिंता, चिता और चिंतन। अब इसमें आप विचार करो कि चिंता करने वाले ज्यादा है या चिंतन करने वाले ज्यादा है। बताओ, प्रतापुर की रानी चेल्लाओ, नमो सिद्धारम। चिंतन करने वाले ज्यादा है कि चिंता करने वाले ज्यादा है? चिंता करने वाले ज्यादा है और चिंतन करने वाले कम है। आपका कौन सी लिस्ट में नाम लिखा जाएगा? हाँ ना, कुछ तो बोलो, किसमें लिखा जाएगा? नहीं, हेल्थी आदमी को देख करके आप वो कह नहीं सकते कि चिंता में होगा। आप पागल आदमी देखना, वो हमेशा मस्त रहता है, उसको गहरी नींद आती है। जो पागल आदमी होता है उसको बिल्कुल निश्चित आप कहीं भी सुना लो, उसको क्या आ जाएगी, नींद नहीं आएगी। और डिल्लप को डिल्लप पर नींद नहीं आएगी। बोलो, डिल्लप को डिल्लप पर नींद नहीं आती है। सेठ लोगों को नींद नहीं आती है, उसे नींद की क्या खाना पड़ती है, गोली खाना पड़ती है। और जगने के लिए क्या लगाना पड़ता है, अलार्म लगाना पड़ता है। उसके बाद भी क्या करें, नींद नहीं आती है ना। पैसे वालों की ये हालत होती है, एक तो उन्हें भूख नहीं लगती और दूसरी उनको, बोलो क्यों नहीं आती है, चिंता इन दोनों से प्यार करती है। किससे? चिंता इन दोनों से प्यार करती है। एक तो नींद नहीं आती है और दूसरा, और पागल आदमी को कोई क्या नहीं होती है, बोलो ना, पागल आदमी को बने रहो पगला, बोलो, हाँ तो बोलो, बने रहो पगला, काम करेगा अगलेगा। बस अब हम तो पागल बने, और किसी ने कहा ऐसा करने, मेरे को नहीं आता है, हम नहीं कर सकते। बने रहो पगला, और काम करेगा अगला, है ना। जो काम ना करे उसकी कंप्लेंट करो, जो
जो कामना करे उसकी कामना करे, वो उसकी कंप्लेंट न करो, और जो काम करे उसकी कमी निकालो। जो काम करे उसकी, और जो ना करे उसकी कंप्लेन न करो। पागल आदमी जो होता है वो निश्चिंता से सोता है, और उसको इतनी बढ़िया भूख लगती है, उसे कच्चा पच्चा का कोई विकल्प नहीं होता कि ये कच्चा है और ये पका है, ये पतला है और ये मोटा है। उसे तो सटासट पटापट अर्गम पामती सब खा जाता है। और आप तो क्या करते हैं कि गिलास, मजा नहीं आया, बोलो बोलो ना, मजा नहीं आया, इतना बढ़िया बनाया मजा नहीं आया, टेस्ट नहीं आया। और पागल ने आज तक नहीं कहा कि टेस्ट नहीं आया, उसको तो आग लूगर जो भी दे दो सब में उसको क्या आता है। और जहां देखो वहां पर क्या हो जाता है, ना पागल को खुशबू आती है, ना पागल को बदबू आती है। वो तो पड़ा रहता है कहीं पर निश्चिंत होकर के, उसके लिए पागल, उसको क्या नहीं है कोई कहां से आ रहा कहां से नहीं आ रहा, हमको तो खाने को चाहिए। चिंता उसको होती है जो क्या करता है, चिंता उसे होती है जो कमाता है। और बड़ों को चिंता होती है, छोटों को कभी चिंता, बड़ों के लिए चिंता होती है, छोटों को कभी क्या नहीं होती है, चिंता नहीं होती है। जैसे चिंता और चिंतन में इतना है कि चिंता और चिंतन में जब कोई चिंतन करता है तो पद्मासन लगा करके बाएं हाथ के ऊपर वो क्या लगाता है, दायां हाथ कैसा लगाता है तन में, और जब कर्म पर हाथ रख करके बैठता है तो ये समझ करके चलना चिंता में, गहरी चिंता में डूबा हुआ है। अब हमारा क्या होगा, बोलो अब हमारा, बोलो अब हमारा है ना, अब हमारा क्या होगा, हम कहां जाएंगे, हमारी क्या गति होगी, है ना। सबको मालूम है कि इन परिणामों का परिणाम क्या होगा, बोलो इन परिणामों का, इन पर हाथ उठाना, इन परिणामों का परिणाम क्या होगा। अगर आप अच्छे भाव से पूजन कर रहे हैं तो विचार करना इन परिणामों का परिणाम, बोलो इन परिणामों का परिणाम क्या होगा। अगर आप आहार दान दे रहे हैं तो विचार करना इन परिणामों का परिणाम, इन परिणामों का परिणाम हो। आज महाव्रती महामुनिराज, मुझे सौभाग्य मिला है, महामुनिराज का पड़गान करने का सौभाग्य मुझे मिला है, आहार दान देने का सौभाग्य मुझे मिला है ना। कह देना प्रसन्नता से इन परिणामों का परिणाम, बोलो ना इन परिणामों का परिणाम क्या होगा। अगर आपको अभिषेक करने का अवसर मिला है तो इन परिणामों का परिणाम क्या होगा। नमोकार मंत्र की जाप करने का इन परिणामों का परिणाम क्या होगा। और आप किसी की निंदा कर रहे तो भी अपनी आत्मा से पूछना इन परिणामों का परिणाम क्या होगा। अगर आप किसी को गाली दे रहे इन परिणामों का परिणाम है ना क्या होगा, है ना। अगर आप किसी की हिंसा कर रहे, जेब काट रहे हैं तो विचार करना इन परिणामों का परिणाम, इन परिणामों का परिणाम। अच्छे परिणामों का परिणाम अच्छा होता है, बोलो अच्छे परिणामों का परिणाम अच्छा होता है। और बुरे परिणामों का परिणाम क्या होता है, बुरा होता है। भाई चिंतन और चिंता चिता समायुक्ता, क्या चिंता चिता समायुक्ता बिंदु मात्र विशेषता। चिंता दहती सजीवकम, चिता दहती निर्जीवकम। चिंता और चिता में मात्र बिंदु मात्र का अंतर है। चिंता सजीव को खाती है, जीते जी को खोखला कर देती है, और चिता जो होती है वो निर्जीव को, जो मर जाता है उसके लिए चिता जलाती है। और चिंता जो होती है वो सजीव के लिए जला करके क्या कर देती है, खाक कर देती है, जला करके वो उसके लिए नष्ट कर देती है, जला करके उसके लिए नष्ट कर देती है ना। वह चिंता निर्जीव को चिता निर्जीव को दहती है, और चिंता किसको दहती है, सजीव के लिए, सजीव के लिए जलाती है। इसलिए चिंतन करना, किसी की चिंता करना, किसी के सोचने से किसी का भाव नहीं सुधरता। बोलो किसी के, आप सोचते रहो कि बेटा अच्छा पढ़ लिख जाए, अच्छा पढ़ लिख जाए, है ना, इसका अच्छा हो, तुम्हारे सोचने से किसी का अच्छा नहीं होगा। बोलो तुम्हारे सोचने से, ये तो आधी बात हुई
है ना। तुम्हारे सोचने से किसी का अच्छा नहीं होगा तो तुम्हारे सोचने से किसी का बुरा भी, तुम्हारे सोचने से किसी का बुरा भी नहीं होगा। कर्म जैसा होगा वैसा ही उदय में आएगा। बोलो, कर्म जैसा होगा उसके लिए वैसा ही उदय में आएगा जब भूख नहीं होती है। बोलो ना, जब, मंत्री जी, जब भूख नहीं होती है तो रसगुल्ला भी खराब लगता है। बोलो, जब भूख नहीं होती है, जिसको अफरा चढ़ा हुआ है, बोलो जिसको अफरा चढ़ा हुआ है ना, पेट जम से भरा हुआ है, उसके लिए रसगुल्ला में भी टेस्ट नहीं आता है, उसके लिए कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, मजा नहीं है। और जब भूख लगती है तो रूखी रोटी में भी क्या होता है, उसके लिए रूखी रोटी में भी आनंद उसके लिए आता। आप देखो कि आप एक गरीब एक अमीर आदमी को आप अपने घर पर भोजन को बुलाओ, किसके लिए, जो तुम्हारा पैसा वाला है उसे तुम्हें अपने घर पर भोजन के लिए बुलाओ और बिल्कुल अच्छे अच्छे आइटम आप बनाना, इडली, डोसा, सांभर, मैसूर पाक, नमकीन, पुलाव, खीर, मालपुआ, बोलो बुआ, मालपुआ, नुक्ती, लाडू, हलवा, सब कुछ तुमने बनाया, बाद में अच्छे भाव से बनाया, हमने कैपेसिटी से भी ज्यादा बनाया, बाद में मालूम वो क्या कह के गया, मजा नहीं आया। क्यों? वो ये तो रोज ही खाता है, वो जैसा तुमने उसको खिलाया वो तो रोज ही खाता है। और एक गरीब आदमी को आप भोजन के लिए बुलाओ, उसके लिए दाल, रोटी, सब्जी, चावल एक स्वीट से आपने बना के दिया है, मालूम हो बाद में क्या कह के जाएगा, बहुत मजा आ गया, पेट अच्छे से भर गया, और इतना सारा आइटम आपने क्यों बनाया। वो एक एक करके तुमको जाएगा, एक कह के गया तुम्हारी मेहनत पर पानी फेर करके गया, और एक तुमसे कह गया कि आपने बहुत अच्छा हमारे लिए क्या। पैसे वाले को तुम कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकते हो, और वो चिंता में व्यक्ति बैठा हुआ है, सूख जाता है, ओंठ सूख जाते हैं, शरीर का कांति फीकी पड़ जाती है, आंखें धस जाती है, और वो निरंतर भगवान को नहीं, यम के दूत को स्मरण करता है कि भगवान उठा लो मुझे। असुचि भावना के अंतर्गत देह अपावन असुचि घिनावन, यामे सार न याको, नवमल द्वार बहे नित बासर, नाम लिए घिन आवे। इस शरीर से निरंतर 9 प्रकार के मल द्वारों से मल क्या होता है, बहता रहता है। इस शरीर असुचि है, इसे कितना भी स्नान कराओ, इसे कितना भी नहलाओ, लेकिन इस शरीर कभी भी क्या नहीं हो सकता है, शुद्ध नहीं हो सकता।